नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से नहाय खाए के साथ हो रही है। आज पवित्र घाटों में स्नान करने के बाद कद्दू भात खाने की परंपरा है। नहाय खाए के बाद कल 29 अक्टूबर को खरना होगा और खरने के बाद 36 घंटे का अखंड निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। 30 अक्टूबर की शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 31 अक्टूबर की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा होगा। 4 दिनों के इस महापर्व में भगवान सूर्य की पूजा प्राकृतिक उपहारों के साथ पूरी आस्था, भक्ति और पवित्रता के साथ की जाती है। सभी जातियों के लोग छठ घाट पर एकत्रित होते हैं और एक साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यहाँ जातियों का बंधन टूट जाता है और सब भगवान भास्कर की भक्ति में एक हो जाते हैं। और लोक आस्था की महापर्व छठ की नहाय खाए के साथ आज शुरुआत हो गई है। बेगूसराय के सिमरिया और झमटिया गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि इस तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना कर वापस अपने घर को लौट रहे हैं। आज गंगा स्नान के बाद कद्दू भात खाने की परंपरा है और इसके साथ 4 दिवसीय छठ व्रत की शुरुआत हो जाती है। और अब बात मुंगेर की। यहाँ भी हजारों महिलाओं ने आज गंगा स्नान कर तन और मन को शुद्ध कर लिया है। गंगा स्नान के बाद व्रती महिलाओं ने एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरा और जल लेकर घर को लौट गए। यहाँ कष्टहरणी गंगा घाट पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, जहाँ मुंगेर शहरी क्षेत्र सहित जमालपुर, धरहरा, खड़गपुर से लोग पहुंचे हैं। नहाय खाए के दिन मुंगेर के गंगा घाट पर लोगों की भीड़ का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। छठ पूजा का आज पहला दिन नहाय खाए के साथ आज से 4 दिनों तक चलने वाला छठ पूजा जो है स्टार्ट हो चुका है। और नहाय खाए को लेके आप देख सकते हैं कि मुंगेर के गंगा घाटों में जो छठव्रती है जो आज नहाय खाए में आई हैं, उनका आप देख सकते हैं कि नहाय खाए को लेके पूरा गंगा घाट में छठव्रती जो है गंगा स्नान करने में लगे हैं, पूजा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो छठव्रती है स्नान करने के बाद जो पूजा है, पूजा में माँ गंगा का जो गीत होता है, जो लोकगीत होता है, लोकगीतों के साथ जो छठ घाट है वो पूरा गुंजयमान हो गया है। जो महिलाएं हैं वो लोकगीत गाने में लगी हुई। आप देख सकते हैं कि हम कुछ लोकगीतों के कुछ बोल भी सुनाएंगे आप लोगों को। तो ये थे कि छठ गीतों के लोकगीत के साथ जो गंगा घाट गुंजयमान है। कुछ महिलाएं इधर भी आप देख सकते हैं माँ छठ के भक्ति में जो महिलाएं हैं कुछ डांस करने में भी लगी हैं, लोकगीतों के साथ झूमने में भी लगी हुई है। हम इनसे भी जानेंगे कि छठ पर्व का क्या महत्व है। आज नहाय का है छठ पूजा का। आज कद्दू भात, इसको कद्दू भात कहा जाता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कल खरना होगा। आओ जब घरवा पूजा पाठ करवे बनेबे कद्दू भात, काम धंधा करके कद्दू भात पकेबे, अति गोभी के परवल के तरकारी खाल जा है। आज हम लोग अपना घर में जाते हैं, कद्दू भात बनाएंगे, चूल्हा जलाएंगे, सब्जी करेंगे, सब परिवार को बच्चा को बुलाएंगे, प्रसादी खिलाएंगे। हालांकि 2 से 3 दिन पहले से भी लोग गंगा स्नान को आने लगे थे। जिन जिलों में गंगा नहीं था उन जिलों में जो है उन जिलों से लोग जो है गंगा स्नान के लिए मुंगेर गंगा घाट पहुंचने लगे थे। लेकिन आज से जो है नहाय खाए के साथ छठ का जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 गंगा घाट। और नवादा में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है और इसके साथ ही सूप पर लगने वाले महाप्रसाद बनाने की तैयारी भी तेजी से चल रही है। नवादा सहित पूरे मगध में
चीनी से बने सांचा मिठाई बनाने में कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। मुख्यतः चीनी की चाशनी से बने सांचे को इस इलाके में छठ में सूप पर प्रसाद के रूप में रखा जाता है। दिवाली के समाप्त होते ही कारीगर इसे बनाने में जुट जाते हैं। आसपास के इलाकों के साथ साथ झारखंड के कई जिलों में इसकी मांग बहुत ज्यादा होती है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल विशाल। का महापर्व छठ की तैयारी नवादा में जोर शोर से चल रही है और इस महापर्व में लगने वाले महाप्रसाद को भी बनाने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। पूरे मगध में छठ के दौरान सांचा का इस्तेमाल होता है और इस वक्त नवादा में इसे बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई परिवार ऐसे हैं जो इसे बनाने में लगे हुए हैं। मुख्य रूप से चीनी के चाशनी से बनने वाला यह प्रसिद्ध मिठाई पूरे मगध में काफ़ी लोकप्रिय है और इसे दिवाली के समाप्त होते ही जोर शोर से कारीगर बनाने में जुट गए हैं। नवादा में तो इसकी डिमांड है ही, साथ ही साथ यहाँ के कारीगर इसे दूसरे राज्यों में भी भेजते हैं जहाँ की इसकी खूब मांग होती है और दिन रात एक करके यहाँ पे कारीगर इसे बनाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ कारीगर यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कैसे ये होता है, ये बताइए। इसका चीनी का चाशनी करके सांचा में ढाला जाता है और इस लोगों बाहर के भी यूज करने के लिए हजारीबाग उधर धनबाद का लोग आता है, ले जाता है। इसका छठ में महत्व है। कैसा इस बार तैयारी है? इस बार बहुतों तैयारी हम लोग बाल बच्चे मिलकर करते हैं। क्या नाम हुआ? रामवृक्ष चौधरी। आपने सुना कि सभी लोग मिलके इसे बनाने की तैयारी में लग चुके हैं और छठ का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे महाप्रसाद को बनाने में यहाँ पे लोग लगे हुए हैं। तो नवादा के साथ साथ इसे दूसरे ज़िले के भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं और छठ में इसकी महत्ता काफ़ी है, इसलिए इसे बनाने का कार्य जो है अभी से ही जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और चलिए बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार प्रसार करेंगे? सियासी गलियारे में यह सवाल अब भी बना हुआ है, क्योंकि मोकामा में आज की प्रस्तावित जनसभा रद्द होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि उनका जख्म जब तक ठीक नहीं होगा वो तब तक कुछ नहीं करेंगे। नीतीश के इस बयान पर विरोधियों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के दंगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रचार करने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। उपचुनाव में हॉट सीट बनी मोकामा में प्रचार के लिए 27 अक्टूबर को प्रस्तावित सीएम की जनसभा रद्द होने के बाद प्रचार की अगली तारीख पर नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि उनके पेट में जख्म है और जख्म ठीक होने के बाद ही वे कुछ कर सकते हैं। चुनाव प्रचार में जाने को लेकर के भी चर्चा है कि आप चुनाव प्रचार में जाएंगे उपचुनाव में। ठीक हो जाएगा तो हमारे पार्टी में सब लोग जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को ही गठबंधन से प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव खेला है और बदले समीकरण में नीलम देवी के लिए नीतीश कुमार से भी प्रचार की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जब चुनाव प्रचार के सिर्फ 5 दिन बचे हैं, जिसमें 4 दिन छठ में ही गुजर जाएगा, ऐसे में नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उनके विरोधी उन्हें घेरने में लगे और मोकामा के मुकाबले से दूरी बनाने का बहाना मान रहे हैं, तो नीतीश कुमार के साथी सदा हुआ जवाब दे रहे हैं। सेहत तो बहाना है, राजद को हराना है, कहीं और तो निशाना है। नीतीश कुमार मंजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। राजद भले दोनों सीट लेने में सफल हो गया हो, लेकिन अब उस सफलता को नीतीश कुमार अपनी कूटनीति से विफल कर देंगे। कि भारतीय जनता पार्टी मोकामा और गोपालगंज दोनों सीट जीतने जा रही है और इसके डर से नीतीश कुमार जी प्रचार करने से भाग रहे हैं। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। मैं दुआ करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए।
बुधवार को जब सीएम ने स्टीमर हादसे में हुए पेट में जख्म को मीडिया के सामने दिखाया था, तभी नीतीश कुमार के इस उपचुनाव में प्रचार की संभावना कम हो गई थी। वैसे मोकामा में अनंत सिंह यानी छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी की टक्कर बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी से है। 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है, जिसके लिए 1 नवंबर को प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन उसके पहले शुक्रवार से 4 दिन छठ की वजह से प्रचार की रफ्तार धीमी रहेगी। लिहाजा जख्म ठीक होने के बाद भी छठ के बीच नीतीश कुमार के प्रचार में उतरने की संभावना कम ही है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि चोट की वजह से मुख्यमंत्री मोकामा में प्रचार करने नहीं जा रहे, लेकिन उनकी पार्टी के लोग जा रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी बताया कि 28 अक्टूबर को वो प्रचार करने गोपालगंज जा रहे, लेकिन मोकामा में कब प्रचार प्रसार करेंगे इस पर कुछ भी नहीं कहा है। चोट है पैर में, आप लोग सब लोगों को पता है। हमारी खुद बात हुई है उनसे, हमारी खुद बात हुई है और उन्होंने साफ तौर पे जनता दल यूनाइटेड के जितने भी नेता हैं उन सबको निर्देशित किया है, चाहे विधायक हो, मंत्री हो या अन्य नेता हो, सभी लोग जो हैं चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी वो लगातार दोनों जगह जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं और भी जितने मंत्री हैं लगातार वो लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। और मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी भी कैंप कर रहे हैं और बीजेपी से प्रत्याशी सोनम देवी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस मौके पर सुशील मोदी ने कहा कि लोग पुरानी बातों को भूले नहीं हैं और धोखा देकर पाला बदलने वालों को सबक सिखाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी को जीतने की अपील की गई है। एक साथ घूमे तो भी लोग पुरानी बातों को भूले नहीं हैं और जो उन्होंने बीजेपी को धोखा देकर जंगल राज वालों से हाथ मिला लिया, इसका इस बार लोग इसका बदला लेंगे। और नवंबर दिसंबर में जेडीयू का संगठनात्मक चुनाव होगा, इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। साथ ही 10 और 11 सितंबर को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के साथ खुला अधिवेशन भी होगा। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लग जाएगी। और देखिए बेगूसराय से आपको इसी बीच बड़ी खबर बता दें, अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। 2 बच्चों को गोली लग गई। बाइक चोरी की सूचना पर वहां पर जवान पहुंचे, टाइगर मोबाइल के जवानों पर फायरिंग की गई और जवाब में जब जवानों ने फायरिंग की तो बलिया के तुलसीपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां गोलीबारी की घटना के दौरान 2 बच्चों को गोली लग गई है। चोरी की सूचना पर वहां पर जवान पहुंचे थे, टाइगर मोबाइल के जवानों पर फायरिंग करने की कोशिश की गई। ये पूरी घटना तुलसीपुर गांव की बताई जा रही है। वहाँ गोली लगने के बाद टाइगर वाला तो पकड़ने था, उसमें बोला तो हमको छोड़ो, हम जाते उसको पकड़ने के लिए गोली मारा। टाइगर मोबाइल पुलिस मारा है? हाँ, टाइगर वाला पुलिस मारा। अच्छा, कोई बात। क्या गोली मारा है? एक गोली उसको लगा है तुलसीपुर बांध पे जो गोली लगा है। अब ग्रामीण के आदमी बोल रहा है कि सर टाइगर वाला से गोली लगा है। ग्रामीण लोग टाइगर पुलिस जो है। और पटना पुलिस की रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े एक बड़े कारोबारी की हत्या की साजिश रचे जाने का खुलासा किया गया। 20 लाख रुपए में कारोबारी की हत्या की सुपारी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते साजिश का खुलासा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बेऊर बना बदमाशों का बाड़ा। जेल से चल रहा जान लेने का खेल। 20 लाख में मौत का सौदा। निशाने पर रियल एस्टेट कारोबारी। पुलिस के शिकंजे में फंसे ये वो खूंखार अपराधी हैं जिन्हें पटना के रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या की सुपारी दी गई थी और टेबल पर रखे ये वही हथियार हैं जिनसे कारोबारी की हत्या होनी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते साजिश का खुलासा कर दिया।
कल ही जब ये पकड़ा गया है, जब उनको सस्पेक्ट किया गया है, तो कल उन्होंने आवेदन दिया है थाना में कि 15 दिन पहले जेल से उसको फोन आया था कि तुम हम लोगों को तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया मांग रहे थे रंगदारी में, इतना रंगदारी दोगे नहीं तो हम लोग तुम्हें काम नहीं करने देंगे, जो कि मिर्चा बर्ची वाला जमीन था। और उसको धमकी मिली थी, लेकिन उसने उस वक्त तक पुलिस को नहीं बताया था। साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने बेऊर जेल में छापेमारी की और छापे में 19 मोबाइल जब्त हुए। मोबाइल की जांच में जो सच सामने आया वो पुलिस के होश उड़ाने वाला था, जिससे पता चला कि जेल के अंदर से रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या की साजिश रची जा रही है। ये पूरी साजिश रची थी रजनीश कुमार नाम के बिल्डर ने। मामला विवादित जमीन का था। 15 दिनों पहले कारोबारी से 3.5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और जब उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो 20 लाख में उसने जान का सौदा कर दिया। 5 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए गए, जिनमें शूटर्स ने हथियार और चोरी की बाइक खरीदी। इनके निशाने पे और कोई नहीं था, क्योंकि लोगों ने विस्तृत पूछताछ किया है। सभी शूटर्स का भी हम लोगों ने किया है। सुनील यादव की हत्या होनी थी और किसी का लोगों का सुपारी कितना दिया गया? 20 लाख का सुपारी दिया गया। तो कितना एडवांस दिया गया था? एडवांस में अभी इन लोगों को 5 लाख रुपया मिल चुका था, जो कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसी से इन लोगों ने हथियार लिए थे और चोरी का बाइक खरीदा। पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें छोटू सिंह, विक्की पांडे, रवि गुप्ता, साका, मोहम्मद फैज और मोहम्मद एहसान शामिल। बेऊर पुलिस की गिरफ्त में आए 6 अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल और 32 जिंदा कारतूस के अलावा कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गयी हैं। जेल से हत्या की साजिश रचने सामने आने के बाद तत्काल बेऊर जेल के अंदर साजिश रचने वाले सभी कुख्यात अपराधियों को जेल में अलग अलग सेल में डाल दिया गया है। लेकिन सवाल है कि जेल में कैसे पहुंचे मोबाइल? क्या जेल बन गया है अपराधियों का अड्डा? क्या जेल से चल रहा है रंगदारी का खेल? इससे भी बड़ा सवाल ये कि कारोबारी ने रंगदारी की बात क्यों छुपाई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और मुंबई में कारोबारी के घर से लाखों रुपए के गहने और कैश लेकर भागने वाले आरोपी को जमुई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने जमुई पुलिस के सहयोग से चंद्रमंडी थाना इलाके से आरोपी श्रीकांत यादव को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 8.5 लाख रुपए कैश सहित करीब 35 लाख के गहने बरामद किए गए हैं। आरोपी श्रीकांत यादव ने इंटीरियर के काम के बहाने मुंबई में एक कारोबारी विवेक जगन्नाथ भोले के घर काम करना शुरू किया था और मौका लगते ही 41,50,000 के गहने और 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गया था। इस मामले में मुंबई के कादम्बली थाने में केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद से मुंबई पुलिस जमुई पुलिस के संपर्क में थी और श्रीकांत पर शिकंजा कसने में लगी हुई थी। 1,90,000 रुपए का HDFC बैंक से खरीदा गया बिस्किट सोने का, जो 100 ग्राम है, दो पीस में। ये 5,40,000 रुपए का CM स्विचेस डायमंड बिस्कुट, ये 40 ग्राम का है, जो 2,20,000 रुपये का कीमत है। घड़ी 2, कीमत करीब 1,50,000 रुपया। और छापेमारी के दौरान इस तरह से कैश 8,46,000 रुपया और ये ऑर्नामेंट कुल जिसका कीमत हुआ 35,91,000 रुपया। और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सुपौल में मद्य निषेध विभाग और पुलिस की टीम ने एक साथ 107 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 7 शराब तस्कर भी शामिल हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने एक साथ सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में संयुक्त अभियान चलाया और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ शराब के मामले में लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बाद में सभी से जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। उत्पाद विभाग के अधीक्षक ने कहा कि छठ तक ऐसे ही शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। और काली पूजा के मौके पर पूर्णिया के मधुबनी स्थित काली मंदिर परिसर में पारंपरिक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बार भी 2 दिवसीय महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पहले दिन हरियाणा से आई महिला पहलवानों ने एक दूसरे को धोबी पछाड़ देकर दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी। महिला कुश्ती को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। नगाड़े की थाप पर जब हरियाणा की महिला पहलवानों ने एक दूसरे को पटकनी दी तो हर तरफ उत्साह और तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। इस दौरान
कई पुरुष पहलवानों ने भी कुश्ती के दांवपेच से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन एमएलसी दिलीप जायसवाल ने किया। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद पंकज यादव ने कहा कि यहां कई वर्षों से कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता आ रहा है। कुश्ती प्रतियोगिता में वाराणसी, खगड़िया, मोकामा, मधेपुरा समेत कई जगहों से पुरुष खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखा रहे हैं। शुक्रवार को भी कई जगह से महिला और पुरुष पहलवान इस मैदान में आएंगे और अपना जलवा बिखेरेंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि हरियाणा, पंजाब, काशी, आपको जो है बनारस, मोकामा, नवगछिया, कुर्सेला, इतने जगह का तो फाइनल है और भी कुछ जगह से आ सकता है। आज का कौन मुख्य अतिथि है? आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी होंगे। आज के मुख्य अतिथि वही हैं। इससे हम परिलक्षित कर पाते हैं तो इन्होंने जो कुश्ती के आयोजन को प्रत्येक वर्ष करने का जिस तरह का परंपरा बना कर रखा है, ये समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश भी है और सीख भी है। हमें अपने शरीर को मजबूत रखना चाहिए, शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, योगा आवश्यक है और कुश्ती जो है उससे तो और भी पूरा शरीर में मजबूती आता है। और छठ पूजा को लेकर बीजेपी ने सरकार से अलग अलग छठ समितियों को सरकार की तरफ से आर्थिक अनुदान देने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि छठ महापर्व को बिहार के नाम से जाना जाता है और अब छठ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। ऐसे में बिहार सरकार का फर्ज बनता है कि प्रदेश में जो पूजा समितियां जन सहयोग से पूजा का आयोजन करती है उन्हें आर्थिक सहयोग देना चाहिए। सरकार सिर्फ अभी घाटों को सुरक्षित और असुरक्षित घोषित करने तक ही सिमट कर रह गई है। बिहार की जितनी छठ पूजा समितियां हैं उनको बिहार सरकार से आर्थिक अनुदान मिलना चाहिए। और मैं ये इसलिए भी कहता हूं कि छठ महापर्व को बिहार के नाम से जाना जाता है। अब ये पर्व पूरे देश भर में और दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है, स्थापित एक लोकप्रिय त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। और देखिए, छठ के लिए बड़ी संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनकी कोरोना जांच के लिए पटना जंक्शन पर सेंटर भी बनाए गए हैं, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही। सुबह से दोपहर तक सिर्फ 6 लोगों की जांच की गई है। आलम यह है कि बैनर भी नहीं लगाया गया, जिससे ये पता चल सके कि स्टेशन पर जांच की मुकम्मल व्यवस्था भी की गई है। महापर्व छठ के मौके पर भारी संख्या में बिहार के जो दूसरे शहरों में रहने वाले लोग हैं वो अपने गांव पहुंचते हैं और यहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आनन फानन में कोरोना जांच की व्यवस्था शुरू की गई है। ये औपचारिकता ही है, महज एक टेबल और कोई चेयर नहीं। और इस दुविधा की स्थिति में जो यहाँ के कर्मी हैं वो भी पड़े हुए हैं और वाकई में औपचारिकता निभाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक होती है। और सुबह से अब तक केवल 6 लोगों की जाँच की गई है और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं वो सब तमाम तरह की परेशानियों और दुश्वारियां झेल रहे हैं। आप लोग कितने स्टाफ हैं? 4 स्टाफ हैं। सवेरे ही बताए थे कि व्यवस्था चेयर वेयर नहीं है, न एक भी कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं है। ले बोल रहे हैं कि अरे अपने व्यवस्था कर लो। कहाँ से हम व्यवस्था कर लें? बैनर वगैरह जो है उसको लाया गया है यहाँ पर, ताकि यात्रियों को जानकारी हो सके कि पटना जंक्शन पर महापर्व छठ के मौके पर अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर जाँच की व्यवस्था की गई है। मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। औपचारिकता निभाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऑन पेपर सब चीज दिख जाए, लेकिन रियल में अब जाकर बैनर पोस्टर भी आ गया है और यहाँ ये बताया जाएगा कि यहाँ कोरोना जांच होता है। जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से ये बैनर लाया गया है। बैनर कहाँ लगेगा इस बात की भी जानकारी नहीं है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने छठ व्रतियों को छठ व्रत की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। ये आत्म अनुशासन का पर्व है। लोग शुद्ध अंतःकरण एवं निर्मल मन से अस्तांचल और उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। भगवान भास्कर से राज्य की प्रगति, सुख, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना है। तो आज से 4 दिनों के अखंड व्रत की शुरुआत होनी है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभव। उगहो सूरज देव अर्घ के भइल बेर। उगहे सूरज देव भेल। अब की सुन ले पुकार छठी मैया हमार। आस्था के महापर्व छठ पर महाकवरेज। हे छठी मैया 28 से 31